सुनिए काव्य ग्रंथ, मंत्र, श्लोक, स्तोत्र, भजन एवं धर्म के साथ जुड़ी कथाएं। भक्ति से आत्मशक्ति महात्म से अथ चतुर्थोऽध्यायः गोकर्णोपाख्यान प्रारंभ करने जा रहा हूं। इस महाग्रंथ में ऐसा है कि भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का जब प्रादुर्भाव होता है तो उस समय श्री भगवान अपना धाम छोड़कर उस हृदय में निवास करने पहुंच जाते हैं। अपने भक्तों से वे दूर नहीं रहते हैं, पुकारने की आवश्यकता है। आज इन्हीं की वर्णन मैं भागवत के अनुसार आज मैं करने वाला हूं। गोकर्ण कौन थे, इनके पिता कौन थे, इनका नाम गोकर्ण क्यों पड़ा, इस तरह की बहुत सी बातें आएंगी। धुंधकारी कौन था, धुंधकारी का संबंध गोकर्ण जी से क्या था, इन सारी चीजों को आज मैं भागवत के चतुर्थ अध्याय से होते हुए अगले अध्याय तक में इन सारी कथाओं को मैं आप सबों से कहने वाला हूं। एकाग्रचित्त होकर ध्यान से सुने। जब सूत जी कहते हैं अथा वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिम लौकिकं निजलोकं परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलः। उसमें जब गोकर्ण जी ने कथा के बारे में, क्षमा करेंगे, जब नारद जी ने सनकादि से पूछा और उन्होंने जब उपाय बताया और उन्होंने जब इस भागवत सप्ताह का आरंभ किया तो वैसी स्थिति में ऐसा हुआ कि स्वयं भगवान नारायण अपने धाम को छोड़ करके, वैकुंठ को छोड़ करके और उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर सभी सप्ताह सुन रहे थे। सनकादि ऋषि मुनि के पास उपस्थित उनकी जो सुंदरता है, पहनावा है, श्रृंगार है, उसका वर्णन है। वनमाले घनश्याम पीतवासा मनोहर कांची कलापरुचिरो लसन मुकुट कुंडल। तो भगवान की सुंदरता अद्भुत है। गले में बनमाला शोभा पा रही थी। श्रेयंग सजल जलधर के समान श्याम वर्ण था और उस पर मनोहर पीतांबर सुशोभित था। कटि प्रदेश करधनी की लड़ियों से सुसज्जित था। सिर पर मुकुट की लटक थी। मुकुट की लटक और कानों में कुंडल की झलक दिखते ही बनती थी। वे त्रिभंग ललित भाव से खड़े हुए चित्त को चुराए लेते थे। वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि दमक रही थी। सारा श्रीअंग हरिचंदन से चर्चित था। उस रूप की शोभा क्या कहें, उसने तो मानो करोड़ों सूर्य के समान, करोड़ों कामदेव की तरह की रूप माधुरी छीन ली थी। वे परमानंद चिन्ह मूर्ति
मधुराति मधुर जो श्री हरि हैं, जो मुरलीधर हैं, ऐसी अनुपम छवि से अपने भक्तों के निर्मल चित्त में आविर्भूत हो गए, आविर्भूत हुए। भगवान के नित्य लोक निवासी लीला परिकर उद्धवादि जो वहां गुप्त रूप से उस कथा को सुनने आए थे, प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय जयकार की गूंज हो, जय हो की ध्वनि होने लगी। उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह चला, बार बार अबीर गुलाल उड़ने लगा, पुष्पों की वर्षा होने लगी, शंख की ध्वनि होने लगी। उस सभा में जो लोग बैठे थे उन्हें अपने देह गेह का कोई शुद्धि नहीं रह गया था, आत्मा की भी कोई शुद्धि नहीं रह गई थी, शुद्धि नहीं रही। उनकी ऐसी तन्मयता देखकर नारद जी कहने लगे, नारद जी ने कहा, अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वरा सप्ताहजन्योदविलोकितो मया मूढासठाये पशुपक्षिणोऽत्र सर्वेऽपि निष्पापतमा भवन्ति, सर्वेऽपि निष्पापतमा भवन्ति। अतो निर्लोके ननु नास्ति किञ्चित् चेत्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम् अघोघविध्वंसकरं तथैव कथा समानं भुवि नास्ति चान्यत्। मुनीश्वर गण, आज सप्ताह श्रवण की मैंने यह बड़ा ही अलौकिक महिमा देखी है, जहां यहां तो जो बड़े मूर्ख थे, दुष्ट थे, पशु पक्षी भी थे, वे सभी अत्यंत निष्पाप हो गए हैं। अतः इसमें संदेह नहीं है कि कलिकाल में चित्त की शुद्धि के लिए, मन की शुद्धि के लिए इस भागवत कथा के समान मर्त्यलोक में पाप पुंज का नाश करने वाला और कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं है। मुनिवर, आप लोग बड़े कृपालु हैं। आपने संसार के कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के विचार करके या बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाला है। यह जो है बिल्कुल निराला मार्ग निकाला है। आप कृपया यह तो बताइए कि इस कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं, किनकी मुक्ति हो जाती है, कल्याण हो जाता है। तब सनकादि ने कहा कि जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, पाप कर्म किया करते हैं, निरंतर दुराचार में ही रहते हैं, निरंतर दुराचार में तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्ग से चलते हैं, जो धर्म का नहीं है, जो धर्मशास्त्र नहीं कहता उसके विपरीत चलते हैं, उस रास्ते से चलते हैं जहां गुरुजन बताते और नहीं जाता, वे उल्टे मार्ग हैं। जो क्रोधाग्नि से जलते रहते हैं, कुटिल और काम पारायण हैं, वे सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। वे सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो सत्य से च्युत हो चुका है, गिर चुका है, माता पिता का निंदा करने वाला है, तृष्णा के मारे व्याकुल है, लोभ के मारे व्याकुल है, आश्रम धर्म से रहित हो गया है, दंभी है, लोभी है, दूसरों की उन्नति देखकर जलता है, उड़ता है, दूसरों के दुख देने वाला है, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं।
जो मदिरापान किए हुए है, ब्रह्महत्या लगा हुआ है, स्वर्ण की चोरी का पाप लगा हुआ है, गुरु स्त्री का गमन किया हो, अपने से बड़े जनों की पत्नी के साथ कोई गमन किया हो और विश्वासघात किया हो भी अगर, तो ये 5 महापाप कहलाते हैं। और महापाप करने वाले छल, छद्म पारायण, क्रूर, पिशाचों के समान निर्दयी, ब्राह्मणों के धन से पोष होने वाले और व्यभिचारी हैं। वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो दुष्ट आग्रह पूर्वक सर्वदा मन, वाणी या शरीर से पाप करते रहते हैं, जबरदस्ती पाप करते हैं, जिसको कहना आग्रह पूर्वक माने जबरदस्ती, जो उचित नहीं है, दूसरे के धन से ही पुष्ट होते हैं तथा मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। ऐसी है सप्ताह यज्ञ की महत्व। नारद जी, अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। उसके सुनने से ही सब पाप लगभग छोटे बड़े नाश हो जाते हैं। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा था, एक सुंदर नगर बसा हुआ था। वहां सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण किया करते थे, सत्य और सत्यकर्म में तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ, जानकार, 100 स्मार्त कर्मों में निपुण एक ब्राह्मण रहते थे, जिनका नाम आत्मदेव था। वह साक्षात ऐसा लगता है जैसे दूसरे सूर्य उस गांव के लिए है, दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी दिखते थे। वह धनी होने पर भी भिक्षा मांग कर ही काम चलाते थे। भिक्षाजीवी थे। उनके प्यारी पत्नी, जिनका नाम धुंधली था, कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी, क्रोधी थी। उसे लोगों की बात करने में सुख मिलता था, इधर की उधर की शिकायत करने में उसे आनंद मिला करता था। स्वभाव उनका जो है धुंधली का बड़ा ही क्रूर था। प्रायः कुछ न कुछ बकवाद करती रहती। घर के कार्य में निपुण थी वह जरूर, लेकिन कृपण थी, कंजूस थी और झगड़ालू भी थी। इस प्रकार ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने घर में रहते थे और व्यवहार करते थे। उनके पास न धन की कमी थी, न भोगने की लालसा रह गई थी। भोग लालसा विलास के सामग्री की कमी थी। घर द्वार भी सुंदर थे। एक दिन वह ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर के वन को आ गए। घर से निकलकर दोपहर के समय की बात थी, तो उन्हें प्यास लग गई। दोपहर में जब उन्हें प्यास लगी, इसलिए वह एक तालाब पर आए। संतान के अभाव में दुख के कारण उनके शरीर को बहुत सुख दिया था। संतान के अभाव के दुख ने उसके शरीर को बहुत सुखा दिया था। इसीलिए थक जाने के कारण थोड़ा सा जल पीकर वह वहीं बैठ गए। कुछ समय बीतने पर एक सन्यासी वहां आए। सन्यासी महात्मा आए। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे जल पी रहे हैं, जल आप पी भी चुके हैं, तब उनके पास वे गए और चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़े होकर बड़ा लंबी लंबी सांसें लेने लगा। सन्यासी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, रोते क्यों? ऐसे तुम्हें क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपना दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, तो सन्यासी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, रोते क्यों? ऐसी तुम्हें क्या चिंता है?
तुम जल्दी मुझे बताओ अपनी चिंता का कारण। तब वह ब्राह्मण जो आत्मदेव थे वे और जोर से रोने लगे। उन्होंने कहा कि महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही, पूर्व जन्मों के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं। अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी हुई जलांजलि अर्पण नहीं करते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं। जलांजलि के जल को अपनी अगर ग्रहण करते हैं तो चिंता जनित गर्म सांस से पीते हैं। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते हैं। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूं कि मुझे सब सुना सुना लगता है, सब कुछ सुना सुना दिखाई देता है। मैं प्राण त्यागने के लिए यहां आया हूं। संतानहीन जीवन को धिक्कार है। संतानहीन गृह को, जिस घर में संतान नहीं है वह घर को धिक्कार है। संतानहीन धन को धिक्कार है और संतानहीन कुल को धिक्कार है। आत्मदेव आगे कहते हैं, पाल्यते मया धेनु सा बंध्या सर्वथा भवेत्। यो मया रोपितो वृक्ष शोपि बंध्य त्वामाश्रयेत्। यत् फलं मदगुहाग्र्यायातं तच्च शीघ्रं विनिश्यति। निर्भाग्यस्यानपत्यस्य कीमतो जीवितेन में। मैं जिस गाय को पालता हूं वह भी सर्वथा बांझ रह जाती है। जो पेड़ लगाता हूं उस पर भी फल फूल नहीं लगते। मेरे घर में जो फल आता है वह भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूं तब फिर इस जीवन का क्या अर्थ है? इस जीवन को रखकर मैं क्या करूंगा? यूं कहकर वह ब्राह्मण दुख से व्याकुल हो गए और उन सन्यासी महात्मा के पास जाकर पैर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगे। तब उस यतिवर यति जो थे हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हो गई, दया उत्पन्न हो गई। वे जोगनिष्ठ थे, जोगी थे, जोगियों के जोगी हो गए। तो उन्होंने अपनी ललाट की रेखाएं देखकर सारा वृतांत जान लिया और फिर उसे विस्तार पूर्वक कहने लगे। सन्यासी ने कहा कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गदे। सन्यासी कहा कि ब्राह्मण देवता, इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो, संतान का मोह त्याग दो। कर्म की गति प्रबल है। विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। कहा कि हे ब्राह्मण विप्रवर, सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा भविष्य देखा है, तुम्हारा प्रारब्ध देखा है। मैंने तुम्हारे जो प्रारब्ध देखा है उसे निश्चय किया है। मुझे निश्चय हुआ है कि तुम्हारा 7 जन्म तक कोई भी संतान किसी प्रकार नहीं हो सकता है, चाहे कोई उपाय कर ले। 7 जन्म तक तुम्हारा कोई संतान नहीं होने वाला है, किसी प्रकार नहीं हो सकता है। पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। ब्राह्मण, अब तो कुटुंब की आशा छोड़ दो। संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है, इसलिए तुम तपस्या करो। ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा? क्या बन जाएगा विवेक से? मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए अगर देना है तो, नहीं तो मैं आपके सामने ही इसी तालाब में कूद कर अपना जान दे दूंगा।
मैं तो आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्याग दूंगा, जिसमें पुत्र स्त्री का आदि का सुख नहीं है, ऐसा सन्यास किस काम का, जो सर्वथा नीरसी है, रसविहीन है। लोक में सरस तो पुत्र पौत्रादि से भरा हुआ गृहस्थाश्रम ही है। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर वो जो तपोधन थे, उन तपोधन ने कहा, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। जो विधाता के विधान में टांग अड़ाता है उसे और ज्यादा कष्ट भोगना होता है। इसलिए विधि के विधान को समझकर अपने में संतोष उत्पन्न करना चाहिए। इसलिए दैव जिसके उद्योग को कुचल देता है, जिसके सुख को कुचल देता है, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा। तुमने तो बड़ा हट पकड़ रखा है और अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने हो। भिक्षा मांगने के तरह तुम मेरे भिखारी की तरह मेरे पास हो। तुम मेरे सामने उपस्थित, ऐसी दशा में मैं तुमसे क्या कहूं। जब महात्मा जी ने देखा कि यह किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ेगा, तब उन्होंने उसे एक फल देकर कहा कि इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक कुछ नियम पालन करनी होगी, सत्य का, शौच का, दया, दान का, और एक समय ही उसे अन्न खाना होगा। एक समय खाने का नियम रखना होगा। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। यूं कहकर के वे जोगी राज तो चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। वहां आकर उसने वह फल अपनी स्त्री को हाथ में दे दिया और स्वयं कहीं चला गया। उसकी स्त्री अपनी स्त्री को सारी बात समझा दिया था। उसकी स्त्री कुटिल स्वभाव की थी। वह रो रो कर अपनी सखी से कहने लगी, सखी मुझे बड़ी चिंता हो रही है। सखियों ने पूछा कि क्या चिंता हो रही है, क्यों चिंता हो रही है। मैं तो यह फल नहीं कहूंगी। तो चूंकि चिंता इस बात का है कि मैं तो मुझे यह फल खाना है और मैं इसे नहीं खाऊंगी। फल खाने से क्या होगा कि गर्भ ठहर जाएगा। अगर गर्भ ठहर जाता है तो पेट बढ़ जाएगा, सब फिर कुछ खाया पिया नहीं जाएगा, इससे मेरी शक्ति छीन हो जाएगी। तब बताइए, तब तुम लोग बताओ कि घर का काम धंधा कौन करेगा, कैसे होगा। और दैवश गर्भिणी स्त्री जिस घर में हो, वहां अगर डाकुओं का आक्रमण हो गया तो वह भाग कैसे सकेगी। तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा। और कहीं प्रसव काल के समय यह अगर टेढ़ा मेढ़ा